जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। इसमें बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन का ए इनवर्स कैसे निकाला जा सकता है। ये वाली क्लास में वैसे आपने बहुत सारे प्रश्न बना लिए हैं। अब हमको नहीं लगता भाई आपको कोई भी समस्या आने वाली है, लेकिन आज जो ए इनवर्स निकाला जाएगा वो थोड़ा दूसरी टेक्निक से निकाला जाएगा। दूसरी टेक्निक कौन सी है आज हम लोग क्लास में सीखने वाले हैं। बच्चों आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, जानदार होने वाली है, धमाकेदार होने वाली है। तो इस वजह से भाई आज की क्लास में सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग शानदार तरीके से। मैं सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग करता हूँ। बच्चों गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सर अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और फिर हम क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को बनाना चालू करते हैं। जल्दी से बता दीजिए सभी लोग कैसे हैं आप सभी, बढ़िया हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे सब लोग। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी से गुड मॉर्निंग है, जय श्री राम है, राधे राधे है। बहुत सारे बच्चे आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरमान मलिक जी हैं, जारा जी हैं, हाँ सबा जी हैं, अमित कुमार जी हैं, अंजय जी हैं हमारे साथ, अंकिता सिंह जी जुड़ गई हैं, मंजय कुमार जी हैं, मंकेश जी हैं, सुमित जायसवाल जी हैं। भाई गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। चलिए बच्चों कैसे हैं। अच्छा क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों आप लोगों से एक मतलब पूछना चाहता हूं कि कल वाली क्लास में देखो हमने होमवर्क दिया था, कितने बच्चों ने ईमानदारी से बताइएगा कि सही सही बना लिया है, कितने बच्चों ने नहीं बनाया है ये भी एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमसे नहीं बनाया, सर बनाने का प्रयास कर रहे थे सर लेकिन समस्या हो गई थी तो बना नहीं पाए, है ना। तो कितने बच्चों ने नहीं बनाया है और कितने बच्चों ने ईमानदारी से बना लिया है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक बच्चे जो अभी तक नहीं आए हैं वो भी आ जाएंगे। आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ, स्वागत है, स्वागत है, गुड मॉर्निंग। बन गया था, यस सर। राजा जी नो सर, अरे भाई साहब क्या है, नहीं बना क्या, चलिए कोई बात नहीं। अगर जिन बच्चों से बन गया है तो अच्छी बात है, जिन बच्चों से नहीं बना है कोई बात नहीं, क्या होता है, नहीं बना तो क्या बात नहीं, हम आज बनाना सिखाएंगे ना। तो चलो बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखा जाए कि आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो कौन सा आने वाला है। और जो पिछली क्लास में हमने ये वाला प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था कि आप लोगों को कैसे बनाना है, इसमें कैसे सत्यापित करना है, पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से इसको हमने बता दिया था। जहां पे यहाँ ए इनवर्स था हमने इस सवाल को बनाना बता दिया था, ठीक है। नहीं क्लास देखा जिन बच्चों ने तो भाई क्लास को देख लो, अपना मामला कंप्लीट कर लो। आज बच्चों जो हम पढ़ेंगे वो देखो ये तरह का क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहेगा हमारे पास, यदि a बराबर ऐसा है तो दर्शाइए कि a स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 7i बराबर 0 है। पहले हमको ये दर्शाना रहेगा, फिर बाद में कह रहा है कि इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए, है ना। इसकी सहायता से बच्चों में क्या ज्ञात करना है, a इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। चलो भैया a इनवर्स ज्ञात करना है तो ज्ञात किया जाए भाई। पहले तो बच्चों हमें क्या करना है, इस प्रश्न में ये साबित करना है यानी कि सिद्ध करना है। तो पहले हम इसी को सिद्ध करेंगे। हम लिख लेते हैं सोल्यूशन भाई, हेडिंग लगा लेते हैं सोल्यूशन। बच्चों थोड़ा स्पीड में हम इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि भाई एक ही एक्सरसाइज में बहुत सारा टाइम लग गया है ना, तो थोड़ा स्पीड में चलेंगे ताकि आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ भी पाएं और अच्छे से प्रश्नों को बना भी पाएं और टाइम से सिलेबस भी खत्म कर पाएं। क्योंकि अभी सारणी अभी और लंबी एक्सरसाइज होने वाली है ना, क्योंकि आगे चल के हमें और सारे टॉपिक पढ़ने हैं। इस वजह से भाई हम हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे। जैसे हमारे पास a बराबर क्या दिया गया उसको हम लोग नोट कर लेंगे। क्या दिया गया है, 3 माइनस 1 और 2 दिया गया, ऐसा कुछ दिया गया बच्चों, ठीक है। हमको क्या साबित करना है, हमको ये सत्यापित करना है कि ये सिद्ध करना है कि a स्क्वायर माइनस का 5a है ना और प्लस का 7i बराबर में हमको 0 सत्यापित करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों देखो आप लोग इससे देख पा रहे होंगे कि पहले हमें a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इस तरह का साथ हमने एक एग्जांपल में सवाल बताया भी था। तो हमें पहले a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर a में 5 से गुणा करना पड़ेगा, फिर i में 7 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ देंगे फटाक से हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो देखो तो हम लोग a स्क्वायर कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखो। a स्क्वायर यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, a गुणे में a हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। यानी कि a स्क्वायर बराबर बच्चों a वाला एक बार जरा टेबल लिख लिया जाए। क्या है हमारे पास, 3 माइनस 1, ये रहा 3, ये रहा माइनस 1, ये रहा 1, ये रहा 2, ऐसा। और यहां हमारे पास क्या है, 3 है माइनस 1 है और यहां हमारे पास 1 है 2 है, ऐसा करके कुछ दिया गया है। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हमारे पास ऐसा कुछ होगा। हम गुणा ऐसे ऐसे करेंगे, गुणा 3 का 3 से करेंगे तो हमारे पास 9 हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक बात है। इसका इससे करेंगे तो 3 हो जाएगा और जब 1 का 2 से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस का 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। गुणा समझ में आया, ऐसे गुणा ऐसे करते हैं। 3 का 3 से करेंगे तो 9, 1 का माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 का 3 से करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 2 का माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, फिर 3 का 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 1 का 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस 1 का माइनस 1 का 1 से करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। देखो जरा क्या हो जाएगा। अब इसके आगे कैसे बनेगा बच्चों, एक बार जरा बताओ तो भैया आप लोग बताओ हमारे, इसके आगे कैसे बनेगा। सर इसके आगे बनेगा ऐसे, ऐसे जरा देखो
हमारे पास 9 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, घटा के लिख दिया भाई। -3 -2 हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, है ना, ठीक बात है। 3 में 2 जुड़ेगा बच्चों कितना हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा हमारे पास। और जब 4 में 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, जब 4 में 1 घटेगा तो हमारे पास यहां 3 हो जाएगा। आगे बच्चों आप जरा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बराबर 8 - 5 5 3 ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन को उठाया जाए जो हमको सत्यापित करना है, क्योंकि हमने ए स्क्वायर तो निकाल दिया है। अब रही बात इक्वेशन को उठाने की, ये रहा क्या है, हमको ये दिखाना है कि ए स्क्वायर माइनस का 5a है ना प्लस का 7i बराबर में क्या है 0 है, ऐसा करके कुछ दिया गया है, ठीक है बच्चों। एलएचएस हम उठाएंगे, यानी कि इस साइड वाला हम उठाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, फिर आगे हल करने का प्रयास करेंगे। चलो एलएचएस उठाया जाए, मान उसमें रखा जाए, क्या है हमारे पास ए स्क्वायर है माइनस का 5a है प्लस का 7i है। ए स्क्वायर वाली टेबल ये रही, जैसे आया वैसे चिपका देंगे। क्या है 8 है माइनस का 5 है और 5 है 3 है, फिर आगे माइनस का 5 है। ए वाली टेबल को लिख देंगे, जो भी ए वाला है, ए वाला कहां ये रहा, क्या है 3 है -1 है और 1 है 2 है, 1 है 2 है, प्लस का हम लोग 7 लिखेंगे और आई का मान लिख देंगे। आई का मान क्या है 1001 है, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया सभी को भाई। ये वाला इक्वेशन लिखा, ए स्क्वायर वाली टेबल लिखा, 5 लिखा, ए वाली टेबल लिखी प्लस 7 लिखा, आई वाली टेबल लिख दी। आई हमेशा तो आप लोग जानते हैं तत्सम का होता ही होता है, वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं, है ना। चलो देखो जरा, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 8 रहा, ये 5 रहा, ये माइनस का 5 रहा और ये हमारे पास 3 रहा। ये 5 को अंदर गुणा कराएंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका अंदर गुणा कराएंगे तो हमारे पास माइनस का 5 हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस का। जब ये 7 जाएगा, ये वाला 7 जाएगा तो 7 0 0 7 हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। हल किया जाए, अब इन सभी को जोड़ दिया जाए। हमारे पास क्या है, यहाँ 8 है, माइनस का 15 है और प्लस का 7 है, माइनस का 5 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 5 है, आगे 0 है, सही है। आगे देखो जरा, ये रहा 5, ये रहा माइनस का 5, क्योंकि ये माइनस लगा है ना, तो ये रहा माइनस का 5, आगे प्लस का 0 है। ये 3 हमारे पास है ना, ये माइनस का 10 हो जाएगा और ये प्लस का 7 हो जाएगा। हो गया ऐसा कुछ, इतना तो क्लियर हुआ ना, इतना तो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं आपको। इतने में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर क्या, तब तो फिर काम हो गया, फिर काम बन गया। जरा देखो 8 प्लस का 7 प्लस का 8 7 15, 15 में 15 घटेगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। -5 प्लस का 5 घट जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 5 घट जाएगा 0 हो जाएगा। ये बच्चों 3 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। ये यहां पे क्या था 3 माइनस का 10 था, 3 और प्लस 7 10 माइनस 10 यानी कि 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा बच्चों। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य आव्यूह बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग ओ से लिखते हैं, है ना। ये एक शून्य आव्यूह है, इसको हम लोग किससे लिखते हैं, हम लोग ओ से लिखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। जो हमको साबित करना था वो हमने यहां से साबित कर दिया है, ये एक शून्य आव्यूह है और यही हमको साबित करना था, यहीं से हमने साबित कर दिया। अब लेकिन बच्चों इसमें आगे भी कुछ करना है, इतना ही काम नहीं हुआ कि इतना कर दिए तो छोड़ दिए, ना ना ना। अब इसके आगे हमें कह रहा है कि इसकी सहायता से हमको ए इनवर्स बताना है, ज्ञात करना है ए इनवर्स क्या होगा वो बताना है, ए इनवर्स बताना है, ठीक है। बताया जाए जरा ए इनवर्स के लिए, ये इक्वेशन को उठाया जाए, फिर से पुनः इक्वेशन को उठाया जाए, याद करो भाई पुनः। बाबा जी आइए, इधर आइए बाबा जी, इधर आइए, आपको फिर से याद किया जा रहा है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का बच्चों क्या 7i बराबर 0। हमने बताया इसके लिए ए इनवर्स के लिए क्या करना पड़ता है, शायद आपको याद आ रहा होगा कि ये जो प्लस का 7i दिख रहा है, आई वाले पार्ट को हमेशा उठा के उधर लेके जाते हैं, प्लस का है तो उधर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्या बचेगा इधर हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस का क्या बचेगा 5a बचेगा, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 7i हो जाएगा। ठीक बात है, एकदम क्लियर है। अब बच्चों क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना भाई सब लोग, माइनस का 7i हो गया है ना। अब हम यहां क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे ए इनवर्स से गुणा कर लेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे ए इनवर्स से गुणा कर लेंगे। बच्चों ये प्रोसेस ही है, ये प्रोसेस ही होता है ए इनवर्स ज्ञात करने का। पहले क्या किया, आई को उठा के उधर लेके चले गए तो 7i था, उधर गया तो माइनस का हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे ए इनवर्स से गुणा कराएंगे, इसमें भी गुणा कराएंगे ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस माइनस 5 ए इनवर्स ए बराबर माइनस का 7i को भी ए इनवर्स से गुणा करा देंगे। हम जानते हैं गुणा में घाते जुड़ती हैं और गुणा में घाते घटती भी हैं जब आधार समान होते हैं। प्लस माइनस इस वजह से घटेगा, 2 में 1 घटे जाएगा यानी कि खाली ए बचेगा। यहां माइनस का ए इनवर्स ए मिलके क्या बन जाएगा आई बन जाता है, यानी कि आई यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 5i हो जाएगा बराबर में माइनस का 7 और ए इनवर्स को आई से गुणा कराओगे तो ए इनवर्स ही बन जाता है। अब यहां पे 2 बातें लिख देनी है अपने समझ के लिए, बगल में लिख लेना है क्यों ऐसा हुआ, लिख देना है कि ए और ए इनवर्स का गुणा कराते हैं तो आई बनता है।
ए इनवर्स को गुणा कराते हैं तो आई बनता है, एक बात ये, और ए इनवर्स को आई से गुणा कराते हैं तो ए इनवर्स ही बनता है, जो कि यहाँ पे बन गया है। अब बच्चों इस वाले स्टेप को यहाँ पर तो जगह बच नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, नए स्टेप में लिखेंगे, यानी कि नए पेज पे लिखेंगे। क्या है, a माइनस का 5i बराबर माइनस का 7 ए इनवर्स है, ऐसा कुछ है। तो इसको जरा हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट पेज पे लिख लिया जाए। जरा हमारे पास क्या आया है, एक बार लिख लिया जाए जरा। हमारे पास आया है a माइनस का 5i बराबर माइनस का 7 ए इनवर्स है। यही तो है, यही तो है ना, a माइनस का 5i बराबर माइनस का 7 ए इनवर्स। ठीक चल रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत? ठीक, चलो आगे बच्चों देखो जरा। अब क्या करेंगे, ध्यान देना भाई सभी लोग, इसको हम थोड़ा सीधा करके लिखेंगे, माइनस का 7 ए इनवर्स। अब ए वाली टेबल यहां रखी जाएगी, रख दी जाएगी। क्या है, 3 1 माइनस 1 2, यानी कि ये रहा 3 1 माइनस 1 2, रख दिया भाई। माइनस 5 आई वाली टेबल रख दी जाएगी, क्या होती है 1 0 0 1, ऐसा कुछ होता है। ठीक बात है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 7 ए इनवर्स बराबर। अब देखो बच्चों, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 3 और ये 5 अंदर गुणा हो जाएगा, 3 माइनस 1 1 2 हो जाएगा, ये 5 अंदर गुणा हो जाएगा तो 5 0 0 5, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, हमारे पास हो जाएगा माइनस का 7 ए इनवर्स बराबर। हल किया जाए, 3 में 5 घटेगा भैया, 5 माइनस का है, क्योंकि देखो ये माइनस आगे साइन लगा है ना, माइनस का 5 घटेगा, तो जब 3 में माइनस का 5 घटेगा तो माइनस का 2 आएगा। यहां बच्चों माइनस 1 लिखा हुआ है, माइनस 1 में 0 घटेगा तो माइनस 1 ही रहेगा, 1 में माइनस 0 घटेगा तो 1 ही रहेगा, 2 में माइनस 5 घटेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। जरा देख लो, ये 2 ये माइनस का 5, तो जब 2 में माइनस का 5 घटेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस के 7 को नीचे फेंक देंगे, तो ए इनवर्स बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे माइनस का 1/7 फेंक देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/7 माइनस का, और यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा ए इनवर्स का मान निकल के आ जाएगा। ए इनवर्स बराबर हो जाएगा माइनस का 1/7 हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये हमारा ए इनवर्स का मान हो जाएगा, यानी हमने सत्यापित भी किया और ए इनवर्स का मान भी निकाला। अच्छा, अब कुछ बच्चे यहां से ये दिमाग लगा रहे होंगे, क्या सर हम माइनस से अंदर गुणा भी करा सकते हैं? बच्चों बिल्कुल गुणा करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप माइनस से गुणा भी करा दें तो कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बदल जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा, है ना। अगर आप इतना ही लिख देंगे तब भी आंसर ठीक है। अगर माइनस से गुणा करा के अगर लिखना चाहें, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा के लिखना चाहें, या करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्या ए इनवर्स बराबर 1/7, और माइनस से जब अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, क्या प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। चाहो तो ऐसे भी लिख दो, ये भी आंसर ठीक है। यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस का गुणा करने पर ये माइनस का था प्लस का, और ये माइनस का था ये भी प्लस का, है ना, और ये प्लस का था माइनस का, और नीचे वाला माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। यानी कि चिन्ह बदल जाएंगे, चाहे तो आप ऐसे लिख दो, चाहे तो ऐसे लिख दो, दोनों आंसर ठीक है। मतलब ये मत समझिएगा कि सर इतना लिखें या इतना लिखें, आप इतना ही कर देंगे तब भी आंसर बिल्कुल ठीक माना जाएगा। अब बताओ जरा, समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को नहीं आया, जरा एक बार बता दो। समझ में आ गया? चलिए रिपीट कर दिया जाए। निराला जी नहीं समझ में आया? अरे भैया क्या नहीं समझ में आया भाई साहब इसमें? देखो हमने रिपीट कर देते हैं, ए ऐसा था, हमें ये दर्शाना था, तो हमने ये लिखा ए बराबर, हमको ये दर्शाना है, उसके लिए हमको ए स्क्वायर चाहिए। तो ए स्क्वायर कैसे निकाला, ए गुणे में ए करके निकाला, ए स्क्वायर हमारा निकल आया। इक्वेशन उठाया, एलएचएस उठा लिया, इसमें ए स्क्वायर की टेबल -5 ए वाली टेबल +7 आई वाली टेबल रख दिया, इनको अंदर गुणा करा दिया, कुछ ऐसा हो गया। हल कर लिया तो कुछ ऐसा हो गया, हल किया तो 0 0 0 आ गया। ये एक शून्य आव्यूह यानी कि ओ आ जाएगा आराम से, यहाँ ये ओ है, ओ दिखाना था, शून्य आव्यूह को ओ से दर्शाया जाता है। अब इसी की हेल्प लेना है, क्योंकि कह रहा है कि इसी की सहायता से हमें ए इनवर्स भी ज्ञात करना है, तो इसी की हेल्प की, मतलब इसी का हेल्प हमने लिया। ए स्क्वायर -5 है +7i बराबर 0, है ना। हमने पहले क्या किया, इसको उधर भेज दिया, माइनस को हो गया, फिर क्या किया, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करा दिया तो कुछ ऐसा बन गया, और इस वाले को हमने क्या किया, इधर लिख लिया, यहाँ पे ऐसा लिखा, इसको इधर, और ए की जगह पे टेबल -5 आई की जगह पे टेबल लिख दिया, अंदर गुणा करा दिया, ये हो गया, हल कर लिया, ये आ गया। 3 में -5 घटेगा, -2 आ जाएगा, 1 में 0 घटेगा, 1 हो जाएगा, -1 में 0 घटेगा, -1 रहेगा, 2 में -5 घटेगा, माइनस का 3 हो जाएगा, -7 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है ना, चलो समझ में आ गया है तो ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्योंकि बच्चों आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, इस वजह से थोड़ा स्पीड में भाई चलने दो, थोड़ा स्पीड में चलने दो, और आप लोग समझो, क्योंकि ये तो हलवा हलवा वाले प्रश्न है, एकदम आसान आसान से प्रश्न है, हमें लगता है कि आप आसानी से बना सकते हैं, कहीं कोई आपको समस्या तो नहीं आने वाली। ठीक है, यानी कि बच्चों इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, जरा एक बार देखो तो क्या कह रहा है, पहले तो आप लोग प्रश्न पढ़ लो, और कैसे बनाया जाएगा ये आप लोग बताओ, सब लोग दिमाग लगा लो, और कैसे बनाया जाएगा एक बार हमको बता दो भाई।
कह रहा है कि हमारे पास आप व्यू ए बराबर क्या है 3 1 2 1 के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि, यानी कि ए और बी के हमको मान बताना है, ताकि ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई बराबर 0 हो। यानी कि ए और बी हमको ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी, यानी कि हमें इस वाले सवाल में ए और बी के मान ज्ञात करने। बच्चों अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में जाएगा, इसमें आप स्टार लगाइए, यानी कि इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में ये वाला प्रश्न जाएगा। स्टार लगाइए, क्योंकि ये स्टार वाला प्रश्न ही है जो आपको स्टार बना देगा। वो वाला स्टार नहीं, वो वाला स्टार तो निपटने के बाद बनता है, जब हम लोग निपट जाते हैं तब हम लोग स्टार बनते हैं। ये रियल लाइफ वाला स्टार, मतलब जो धूम 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 मचाले वाला स्टार, वो वाला स्टार, रियल लाइफ वाला, हाँ रियल लाइफ वाला स्टार है ना, वही बनाएगा भाई। चलो ए बराबर हमारे पास लिखा हुआ है, लिख लेते हैं। क्या लिखा है? 3 1 2 1। बच्चों इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना कि सर क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्या, ना ना ना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। ए स्क्वायर बस आपको निकाल लेना है, इसको सेटिस्फाइड कराने के लिए, मतलब ए स्क्वायर निकाल लेना है, फिर इसको हम रखेंगे, इसी से इक्वेशन बन जाएंगे, सवाल हल हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई बराबर 0 है। इसी का हम लोग आगे चल के प्रयोग करेंगे, बस थोड़ा सा देखते रहिए, काम बन जाएगा। ए स्क्वायर को जैसे निकाला गया था वैसे निकाला जाए, ए इंटू में ए करके निकाल लिया जाए। यानी कि बच्चों हमारे पास ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए वाली टेबल लिख दी जाए, क्या है 3 है 2 है 1 है और 1 है। यहां पर भी क्या है 3 है 2 है और 1 है और 1 है, ऐसा करके कुछ दिया गया है। ठीक है, चलो गुणा करो और बताओ, गुणा करो और बताओ। 3 को 3 से करोगे तो 9 आ जाएगा, 2 को 1 से करोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, 1 को 3 से करोगे तो 3 आ जाएगा, 1 को 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा, इस 3 को 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा, इस 2 को 1 से करोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, 1 को 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा और 2 का, और इस 1 को 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा और 1 का 1 से करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, जरा एक बार देख लो, हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, क्या ए स्क्वायर बराबर, इसको जरा बच्चों हल करो एक बार जरा, 9 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 तो हमारे पास हो जाएगा 11 और 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ए स्क्वायर का मान निकल आया, बस काम हो जाएगा बच्चों, बस हो गया काम। टन टन टन। क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे, जरा देखो तो, ए स्क्वायर प्लस का स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई बराबर में क्या है 0 है, लिख देंगे। अब ए स्क्वायर वाली पहले टेबल तो लिखा जाए जो हमने निकाली है, क्या है 11 8 है, 11 है 8 है कामा 4 है कॉमा 3 है, प्लस स्मॉल ए लिखा, कैपिटल ए वाली टेबल लिख देंगे, कैपिटल ए वाली टेबल ये रहा 3 2 1 1 3 2 1 1 प्लस बी आई वाली टेबल लिख देंगे 1 0 0 1। बच्चों यहां ओ है कैपिटल, तो ये एक शून्य आप भी बनेगा, तो यहां पर भी इसको लिख देंगे, क्योंकि यहां दर्शाना नहीं है, यहां सिद्ध नहीं करना, यहां हमें ए और बी के मान बताने हैं, तो इस वजह से इसको इस तरह से लिख लिया जाए। ए और बी के मान यहां पे बताने हैं, यहां पे दर्शाना नहीं है कि ये बराबर ये दर्शाओ, ना ना ना, यहां ए और बी के मान हमको बताने हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, जरा थोड़ा ध्यान से देखो, अब बताओ क्या होगा। इसको पहले तो अब ऐसे लिखो, 11 लिखो, इसको इससे गुणा कराओ, जोड़ते भी जाओ, पहले वाले में पहला वाला जोड़ते भी जाओ, 11 लिखा, इसको इससे गुणा कराओगे तो प्लस का 3a हो जाएगा, इसको इससे गुणा कराओगे तो प्लस का b हो जाएगा, जुड़ गया, पहला काम हो गया। इसको जोड़ो 4 प्लस a को 1 से गुणा कराओगे तो a प्लस b को 0 से गुणा कराओगे तो 0। समझ में आ रही, पहला पहला हल कर रहे हैं। फिर यहां लिखा हुआ 8 लिख दिया, a को 2 से कराओगे तो यहां हो जाएगा 2a, b को 0 से कराओगे तो हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक बात है, 3 लिखा हुआ है तो लिख देंगे 3 प्लस a को 1 से कराएंगे तो a प्लस b को 1 से कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा b, जुड़ गया, बराबर यहां क्या हो जाएगा 0 0 0 0। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखो, पहले वाला अवयव पहले वाले अवयव से तुलना करा लेंगे, दूसरा वाला दूसरे वाले से तुलना करा लेंगे, तीसरा वाला तीसरे वाले से करा लेंगे, इस वाले को इस वाले से करा लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। जहां से इजी पड़े आप वहां से तुलना करा लीजिए, जहां से आपको इजी लगे कि एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा वो आप तुलना करा लीजिए। तो यहां पे पहले लिख देंगे तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर हमने लिख दिया, तुलना करने पर। अब जरा देखो बच्चों, हमको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, यहां जरा देखो कि 4 प्लस a प्लस 0 है, यानी कि अगर इस वाले को इस वाले से तुलना करते हैं तो a का तुरंत मान मिल जाएगा। देखो 4 प्लस a प्लस 0,
बराबर में 0। तो अगर हम इस वाले को इसके बराबर कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से। तो क्या करेंगे हम यहाँ 4 + a + 0 बराबर में 0। ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा, -4 आ गया, काम हो गया। a का मान हमको मिल गया, काम हो गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। a का मान हमको यहां से मिल गया, कितना आ गया, -4 आ गया। अब बच्चों जरा थोड़ा और ध्यान दो, थोड़ा और नोटिस करो। क्या आपको क्या नोटिस करना है कि अब b का मान कैसे निकलेगा। तो अगर इस वाले को इस वाले से तुलना करा दें दूसरे वाले से तो काम हो जाएगा, आराम से करा देते हैं। तो जब तुलना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां हमारे पास हो जाएगा 3 + a + b बराबर में हो जाएगा 0। बराबर में क्या हो जाएगा, 0। a का मान उठा के जो -4 है यहां रख देंगे, यहां रखो, हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। a का मान है -4 प्लस का b बराबर में 0। 3 में -4 घटेगा तो -1 आएगा, प्लस का b बराबर में 0 आ जाएगा। और यहां से अगर आप देखो -1 इधर चला जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी कि b बराबर हमारे पास +1 हो जाएगा। ये रहा a का मान। a का मान हमारे पास -4 है, b बराबर हमारे पास यहां 1 है ना। तो हमारे पास दो मान आ गए, क्या, a बराबर -4, b बराबर 1 है। यही बच्चों हमको निकालना था, a और b के मान निकालने थे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। अतः आप लिख सकते हैं कि अतः जो हमारे पास संख्याएं हैं वो a बराबर क्या आया है, -4 आया है, और क्या आया, b बराबर हमारे पास 1 आया है। b बराबर क्या आया है, 1 आया है। ये बच्चों इस वाले क्वेश्चन का फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। एक बार जरा बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्या किया गया, कैसे मान निकाले गए, सेम प्रोसेस है। बनाते सेम प्रोसेस है, बस क्या करते हैं, देखो इस सवाल में क्या करना था, हमारे पास a बराबर दिया गया था और हमको a और b ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी थी। इक्वेशन कुछ ऐसा था, है ना, इक्वेशन कुछ ऐसा था हमारे पास, ऐसा था। तो हमने a बराबर लिखा और हमने फिर a स्क्वायर निकाला, जैसे हम लोग निकालते हैं, जैसे नॉर्मली जैसे हम लोग निकालते हैं ना, वैसे हमने क्या किया, हमने a स्क्वायर निकाल लिया, गुणा कर दिया तो a स्क्वायर आ गया। ये इक्वेशन दिया था। इस बार हमको सत्यापित नहीं करना था कि सिद्ध करो सर ये बराबर ये फलाना ढमकाना, हमको सत्यापित नहीं करना था। ए स्क्वायर की जो टेबल थी रख दिया, प्लस का स्मॉल ए रख दिया, कैपिटल ए की जो टेबल थी रख दिया, प्लस का बी रख दिया, आई की जो टेबल होती है वो हमको पता होती है रख दिया, बराबर में ओ है यानी कि शून्य आप हुए तो 0 0 0 0 कर दिया। फिर क्या किया, बस थोड़ा सा एक स्टेप बच्चों ये वाला डायरेक्ट कर दिया। पहला लिखा, इसको गुणा करके बाद जोड़ दिया, इसको गुणा करने के बाद जोड़ दिया। पहला लिखा, इसको इससे गुणा करने के बाद जोड़ दिया, इसको इससे गुणा करने के बाद जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमको कुछ ऐसा मिल गया, तुलना करा दिया तो ए का मान आ गया, बी का मान आ गया। यही हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों का सेम सेम आया है, ठीक है, चलो एक बार देख लो भाई कितने बच्चों का सेम सेम आया है, आंसर मैच करा लो और आंसर मैच कराने के बाद फिर बताओ कि हाँ सर सेम सेम है, कहीं कोई समस्या नहीं है। a बराबर -4, b बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, a बराबर -4 और b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई बात। सर रिपीट कर दीजिए, रिपीट तो कर दिया यार, अब तो कहाँ कोई दिक्कत है। सोनम कुमारी जी समझ में नहीं आया सर, नींद काहे लगता है। नींद लगने का बस एक ही कारण है कि आप खाना बहुत खाते हैं, और खाना कम खाइए, चावल कम खाइए। चावल जब आप खा लेंगे तो नींद तो आएगा ही। चावल कम खाइए, खासकर क्लास के टाइम तो बिल्कुल नमक खाइए हैं। और सुबह सुबह तो हमको लगता भी बनता भी नहीं होगा, तो कुछ बच्चे तो भूखे आ जाते होंगे, क्योंकि क्लास करते करते कहते हैं सर भूख लग गया है, सर क्या करें सर, भूख लग जाता है। तो भूख लगने का एक ही कारण है कि बस कुछ नाश्ता पानी करके क्लास करने बैठ जाएगा। चावल ना खाया करो, चावल खाने से थोड़ा नींद आता है ना, तो चावल को अवॉइड करो, थोड़ा रोटी खाओ बढ़िया से, चने खाओ, तो क्लास करते करते खाओ, सेहत बनाओ। ठीक है, भूल जाओ, ऐसे ऐसे चलो, ऐसे जब हाथ ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे तो ऐसे ऐसे चलोगे, ऐसे 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 जब चलोगे तो कितना बढ़िया लगेगा। सब लोग कहेंगे भाई साहब बॉडी बिल्डर आदमी हो। तो सब लोग नॉर्मली ऐसे से चलते हैं, ऐसे से नॉर्मली चलते, तुम ऐसे ना चलो, ऐसे करो शरीर, ऐसे 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 से चलो, दिखाओ बॉडी का, पंगा नहीं लेने का, खत्म कर देने का। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन जरा देखो, थोड़ा सा तगड़ा वाला है, बेहतरीन वाला प्रश्न है। ये वाला प्रश्न कैसे करोगे जरा देखो, बड़ा प्रश्न है, यानी कि अब बच्चों प्रश्न आ गया है थोड़ा सा लेंथी वाले प्रश्न, यानी कि इनकी लेंथ थोड़ा तगड़ी है, थोड़ा अच्छी लेंथ है, थोड़ा बेहतरीन लेंथ है। लेंथ बड़े बड़े क्वेश्चन देखा जाए ना, देखा जाए बच्चों इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कह रहा है प्रश्न पहले पढ़ लिया जाए फिर बनाया जाए। ए बराबर हमारे पास 1 1 1 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 के लिए दर्शाइए कि a क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 11i बराबर 0 है। इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात करना है, हमको ये करना है। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है गुरुजी, आज तो हमको लगता है कि मजे है आ जाएगा, गजबे है भाई साहब। लड़के भी आज जोश में लग रहे हैं कि आज हमको लगता है सारे सवाल बना ही देंगे आज। क्या बात है, एनर्जी लेके आओ क्या, एनर्जी ड्रिंक लेके आओ क्या आप लोग हैं?
क्या किया जाए, इसकी सहायता से बताना है। अब वो 1-1 वाला मेथड फॉलो नहीं करना बच्चों, भूल जाओ भूल जाओ, ये टेक्निक दूसरी लगानी है। 1-1 वाला मेथड फॉलो नहीं करना है आपको, बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। 1 -3 3 -3 और 3। अब एडजॉइंट ए वाला मेथड फॉलो नहीं करना है हमके, इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स बताना है। तो इसकी सहायता से लिए यानी कि हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमको ए क्यूब निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए तो है हमारे पास, यानी कि हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए ए क्यूब, यानी कि यहाँ गुणा बहुत तगड़ा है। जिन बच्चों को गुणा आता है उनको कोई दिक्कत नहीं, जिनको गुणा नहीं आता ये सवाल उनके लिए भारी है। ठीक है, बड़ा है सवाल, तो बड़ा है, गुणा करना पड़ेगा। ए क्यूब हमको निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर तो निकलेगा तभी ए क्यूब निकलेगा। चलो भैया ए क्यूब निकाला जाए भाई, आराम से धैर्य पूर्वक सावधानी पूर्वक गुणा निकालेंगे हम लोग। गुणा करेंगे किसका, पहले निकालेंगे ए स्क्वायर। कैसे निकालते हैं, ए गुणे में ए करके निकालते हैं। ठीक है, ए गुणे में ए करके हम लोग इसको निकालते हैं, यानी कि हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर, ए वाली टेबल लिख दो, 1 1 और 2 है, फिर 1 2 -1 है, फिर 1 -3 है, 3 है, लिख दिया है, गुणा लगाया है। यहां पे फिर लिख देंगे क्या, 1 1 1 1 2 -3, यहां पे 2 -1 3, ऐसा करके हमने लिख दिया। ठीक बात है, जरा देखो जरा देखो ध्यान से बच्चों, एक बार भाई सब लोग ध्यान से देखो, गुणा किया जाए भाई। इन बच्चों को गुणा नहीं आया था, यहाँ पे भाई आप लोग गुणा समझ जाओ बच्चों। अब बार बार मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का, एक बार अच्छे से पढ़ लो, बार बार मौका नहीं आता है, मौका चला जाएगा तो फिर तकलीफ होगी, फिर समस्या होगी। देखो कैसे गुणा करते हैं, गुणा होता है ऐसे ऐसे, पहले वाले का पहले वाले से, तो एक का एक से करेंगे तो एक होगा, फिर एक का एक से करेंगे तो प्लस का एक होगा, फिर इस वाले एक का इस वाले 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक चल रहा है, इस एक का इस एक से करेंगे तो 1 हो जाएगा, इस 2 का इस 1 से करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और इस -3 का इस 2 से करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा। लिख दिया। 2 का 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 का 1 से करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, 3 का 2 से करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, एक गुणा तो पार हो गया, इससे हो गया। अब इससे नंबर है इन सभी का, ऐसे 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 कराओ, एक का एक से कराओगे तो 1 आएगा, इस एक का इस 2 से कराओगे तो प्लस का 2 आएगा, इस एक का -1 से कराओगे तो माइनस का 1। ठीक है, इस एक का इस 1 से कराओगे तो 1 आएगा, इस 2 का इस 2 से कराओगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, इस -3 का इस -1 से कराओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा। इस 2 का इस 1 से कराओगे तो 2 हो जाएगा, इस -1 का 2 का 1 से कराओगे तो 2 हो जाएगा, इस -1 का इस 2 से कराओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। इस 3 का इस -1 से कराओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, इस मतलब इस 3 का -1 से हुआ तो कुछ ऐसा हो गया। अब आ गया, एक का 1 से कराओगे तो हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा, फिर इस एक का इस -3 से कराओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, फिर इस एक का प्लस के 3 से कराओगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर इस एक का इस 1 से कराओगे तो 1 हो जाएगा, इस 2 का इस एक का इससे करा, इस 2 का -3 से कराओगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, इस -3 का ऐसे ऐसे चल रहा है, इस -3 का इस 3 से कराओगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, 2 का 1 से कराओगे तो हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा, इस -1 का इस -3 से गुणा कराओगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3, इस 3 का इस 3 से कराओगे तो 3 तक का 9 हो जाएगा, वो भी प्लस का। ये कर दिया, ठीक बात है। अब सब लोग जरा ध्यान से देखना, गौर से, बिल्कुल निगाहें एकदम गड़ा दो भाई इसमें। 2 3 4, ये रहा 4, 2 1 3, माइनस के 6 में घटेगा तो माइनस का 3, 6 मतलब 2 में 1 घटेगा, 1 बचेगा और 6 वही 6 में जुड़ जाएगा, यानी कि 7 आएगा। -1 + 1 कट गया, 2 बचा, 4 3 7 1 8, -2 + 2 कट गया, माइनस का 3 बचा, -3 + 3 कट गया, प्लस का 1 बचा, माइनस का 9 6 15, 15 में 1 घटेगा तो माइनस का 14 आ जाएगा, 9 3 12, तो 14 हो जाएगा, प्लस का वो भी। अभी बच्चों क्या निकला है, अभी सिर्फ हमारे पास ए स्क्वायर निकला है। बवाल है भाई साहब, सवाल नहीं बवाल है, बवाल। तगड़ा लंबा सवाल है, हल तो करना ही पड़ेगा, बच के आप जा सकते नहीं। ए स्क्वायर निकल गया, हमको चाहिए ए क्यूब। क्या करेंगे ए क्यूब निकालने के लिए, क्या करेंगे, अब ए क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर में ए से फिर गुणा करना पड़ेगा। ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर में फिर ए से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ए क्यूब निकलेगा, तब जाके सवाल बनेगा भाई साहब, है ना लेंथी प्रोसेस।
हाँ भाई साहब, बेहोश कर देगा। घबराना नहीं है, गुणा तगड़ा है, गुणा करना है, गुणा से बिल्कुल नहीं घबराना है। क्या है हमारे पास? 4 है, -3 है, 7 है हमारे पास, 2 8, 2 है, 8 है, -3 है, 1 है, माइनस का 14 है और प्लस का 14। गुणा कर देना है बच्चों ए से। ए से हम लोग गुणा करेंगे, यानी कि ए हमारे पास क्या है? 1 1 1 है, 1 1 1, 1 2 -3 है, 1 2 -3 है, उसके बाद 2 -1 3 है, 2 -1 3 है, ऐसा करके कुछ दिया गया है। गुणा करके लिखा जाए भाई, गुणा करके लिखा जाए। हाँ, आ जाओ भाई, ए क्यूब वाला अब गुणा होने जा रहा है, गुणा करके हम लोग लिखने जा रहे हैं। रेडी हो? गुणा करने के लिए रेडी हो ना? चलो, ऐसे ऐसे गुणा होगा। 4 का 1 से करेंगे बच्चों, कहीं मिस्टेक ना होने पाए, अगर मिस्टेक हुई ना तो फिर पूरा बवाल हो जाएगा, जान लो। अगर एक आधा अंक कहीं छूटा तो वो छूट जाएगा। फिर 4 का 1 से गुणा कराएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 2 का इस 1 से कराएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, 1 का इस 2 से कराएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है? एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। इसको थोड़ा सा, ओए बदतमीजी नहीं करनी है, इसको इसको थोड़ा ऐसे किया जाए बच्चों। यहाँ जगह क्योंकि हो सकता है कम पड़े, इस वजह से हम क्या कर लेते हैं, इसको यहीं पे यहाँ पे लिखते हैं तो थोड़ा सही रहेगा। ए क्यूब बराबर यहाँ पे लिखते हैं तो थोड़ा सही रहेगा, है ना? थोड़ा जगह हमको ज़्यादा मिल जाएगी। 4 का 1 से कराएंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस का 2 का 1 से कराएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, इस 1 का इस 2 से कराएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, इस -3 का 1 से कराएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, इस 8 का 1 से कराएंगे तो प्लस का हमारे पास 8 हो जाएगा, इस 14 का -2 से कराएंगे क्योंकि ऐसे ऐसे हो रहा है ना? 3 हो गया, 8 हो गया, -14 दूना 28 हो जाएगा। ठीक है? 7 का 1 से कराएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, -3 का 1 से कराएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 14 को 2 से कराएंगे तो प्लस का 14 दूना 28 हो जाएगा। एक होगा, यानी इससे गुणा हो गया, डन। अब दूसरा नंबर, 4 का इस 1 से कराएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, इस 2 का 4 का 1 से हो गया, इस 2 का इस 2 से कराएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, इस 1 का -1 से कराएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है? एकदम सही चल रहा है। इस -3 का इस 1 से कराएंगे तो माइनस का 3 होगा, इस 8 का इस 2 से कराएंगे तो 8 दूनी 16 होगा, इस -14 का इस -1 से कराएंगे तो माइनस प्लस का हमारे पास 14 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा जरा देखो, 7 का 1 से कराएंगे तो 7 हो जाएगा, -3 का 2 से कराएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, जब 14 का -1 से कराएंगे तो हमारे पास माइनस का 14 हो जाएगा। हाँ, गुणा तो लंबा करना पड़ेगा भाई, बवाल है, क्या ही किया जाए, है ना? गुणा तो करना ही पड़ेगा। लास्ट रह गया बच्चों, इससे भी हो चुका है गुणा, इससे रह गया है। 4 का 1 से कराएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 2 का 3 से कराएंगे वो भी माइनस का, तो माइनस का 6 हो जाएगा, 4 माइनस का 6, और इस 1 का इस 3 से कराएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है? -3 का 1 से कराएंगे तो माइनस का 3 होगा, 8 का 3 से कराएंगे माइनस के तो माइनस का 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है? और 14 को वो भी माइनस का 3 से कराएंगे तो 14 3 42 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या है, माइनस का 3 माइनस का 24 माइनस का 42। इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 3, इससे कराएंगे तो माइनस का 24, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 14 42। ठीक है? उसके बाद 7 का 1 से कराएंगे तो हमारे पास यहाँ 7 हो जाएगा, 3 का -3 से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 तक का 9 हो जाएगा, है ना? 14 का 3 से कराएंगे तो 14 3 42 हो जाएगा, प्लस 42। बच्चों यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, आप भी बना लीजिएगा, है ना? हल किया जाए भाई, सही चल रहा है ना? हाँ ठीक है, चलो ए क्यूब जरा बच्चों बताया जाए, ए क्यूब अब हल किया जाए। 4 2 6 6 2 8, यहाँ पे 28 माइनस के 8 प्लस के घट जाएगा तो 20 बचेगा, वो भी माइनस के, और 3 जुड़ जाएगा यानी कि माइनस का 23 आ जाएगा। यहाँ 7 में 3 घट जाएगा तो 4 बचेगा, 28 में जुड़ जाएगा तो 28 4 32 हो जाएगा, 4 4 8, 8 में 1 घटेगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 16 और 14 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 3 घटेगा तो 27 बचेगा। यहाँ हमारे पास 14 6 20, 20 में अगर 7 घट जाएगा तो 13 बचेगा। देखो 14 और 6 20 हो गया, 20 में 7 घट जाएगा तो 13 बच जाएगा। यहाँ 4 3 7, 7 में 6 घटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ सब जुड़ेंगे भैया, सारा जोड़ना है तो 24 3 27, 42 में अगर 27 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9 4 2 6 69 हो जाएगा माइनस का, 2 4 6 6 3 9
और 4 4 2 6, हाँ 69 हो जाएगा माइनस का। यहां जरा जोड़ो, 42 में अगर 9 जोड़ोगे तो 51, और 51 में अगर 7 जोड़ोगे तो 58 हो जाएगा। ये बच्चों हमारे पास ए क्यूब निकल के आया भाई साहब, लंबा। ठीक है, ए क्यूब निकल आया है। अब इस इक्वेशन का उठाने का नंबर हो गया है, जरा उठाया जाए और जरा हल करके बताया जाए क्या है इसको। भैया नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखेंगे। हमारे पास जो ए क्यूब आया है वो क्या आया है, एक बार जरा देख लो भाई सब लोग। ए क्यूब आया 8 माइनस 23 32, कितना है 8 माइनस 23 32, 8 माइनस 23 32, और उसके बाद 7 27 13, 7 27 13, उसके बाद 1 1 माइनस 69 और 58, ऐसा कुछ आया है। ठीक है, इक्वेशन उठा लेते हैं। हमारे पास क्या था, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर। इक्वेशन ये है, इक्वेशन यहां पे लिख लेंगे। क्या है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर और प्लस 5a प्लस 5a और प्लस 11 बराबर 0, प्लस का 11i बराबर 0, क्या मानो ओ है ये, उसको आप ओ मानिए। चलो भाई रखा जाए, इससे हम लोग पहले संतुष्ट कराएंगे। हमें पहले क्या करना है, दर्शाना है, यानी कि हमें एलएचएस ले लेना है और उसके बाद सारे मान रख देने हैं। हमारे पास क्या होगा, ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 5a प्लस का 11i। ए क्यूब वाली पूरी टेबल चिपका देनी है। 8 माइनस का 23 32, और यहाँ पे हमारे पास 32 7 27 13, और उसके बाद 1 माइनस 69 और 58, माइनस का 6 ए स्क्वायर वाली क्या टेबल है जरा देखो। ए स्क्वायर ये वाली है, 4 2 1 है, लिखेंगे 4 2 1 है, माइनस 3 8 माइनस 14 है, माइनस 3 8 माइनस का 14 है, 7 माइनस 3 14 है, 7 माइनस 3 और प्लस का 14 है, ऐसा करके उस दिया गया है ना। उसके बाद प्लस 5, ए वाली टेबल क्या है, 1 1 1 1 2 माइनस 3, 1 1 1 1 2 माइनस 3 और 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3, ये हो गया। 5 ए हो गया, प्लस का 11i, 11 और i का क्या हो जाएगा इस बार 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो i भी ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जरा बताओ भाई, इसको हल करके भाई आप सभी लोगों को बताना है क्या आंसर आएगा, सभी लोगों को बताना है। जरा देखो सब लोग, जरा ध्यान से देखो। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 8 माइनस का 6 चौके 24 प्लस का 5, ये देखो 5 के 5 प्लस का 11 एकम 11, है ना। ये रहा माइनस का 23, माइनस माइनस नहीं नहीं, हाँ ऐसे लिखो 36 का 18, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 33 का 18, ये रहा प्लस का 5, आगे 11 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 रहेगा। 32 लिखा हुआ है, ठीक बात है ना। माइनस का 6 7 42 प्लस का 5 दूनी 10, इसको 0 से गुणा कराएंगे तो 0 ही रहेगा। सही चल रहा है एकदम बढ़िया। 7 का भाई यहाँ 7 है तो 7 लिखा रहने दो ना। यहाँ माइनस का 6 दूनी माइनस का 12 प्लस 5 कम 5, 11 का 0 से गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। 27 है तो लिखा रहने दो भाई। इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 8 छंग 48 प्लस का 5 दूनी 10 प्लस 11 एकम 11, ठीक है सही बात है एकदम बढ़िया। 13 लिखा हुआ है तो 13, इसको इससे कराएंगे, इसको इससे गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 36 का 18, ये रहा माइनस का 5, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या 0। एक मिनट बच्चों जरा देखो कहाँ है हमारे पास, ये 13 है ना, और ये माइनस, ये माइनस 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 प्लस का 13 5 क्या हो जाएगा 18, और ये हमारे पास माइनस का 5, और ये हमारे पास 0। ये 13 माइनस क्या आने चाहिए थे, प्लस क्या आ गया, क्या 13 माइनस क्या आने चाहिए था, एक बार जरा देखो तो। ये ए क्यूब, हाँ यार ये देखो 14 6 20, 20 में 7 घटेगा माइनस का है ना, ये माइनस का 13 आएगा। ए भाई माइनस का 13 आएगा, अभी देखो मिस्टेक हो जाता, बच गया थोड़ा सा, बच गया थोड़ा सा, माइनस का 13 आएगा। अभी एक माइनस छूटता ना तो बर्बाद हो जाता सवाल।
ये माइनस का 13 होगा। अब ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, यहाँ सही है ना। आगे देखो, अब क्या करेंगे, इसका हमारे पास क्या है, प्लस का 1 है तो ये 1, और ये इसका इससे करेंगे तो माइनस का 6, इसका इससे कराएंगे तो प्लस का 5 और प्लस का 0 हो जाएगा। सही है, माइनस का 69 है, लिखा रहने तो ठीक बात है। ये माइनस माइनस प्लस है ना, 14 छंग 84, 14 छंग 84 है ना, माइनस का 5 तियां 15 और ये तो प्लस का 0 हो जाएगा। यहां हमारे पास प्लस का 58 लिखा हुआ है, ठीक है। यहां इसका इससे करेंगे तो माइनस 14 छंग 84, माइनस का 84 हो गया, प्लस 5 तियां 15 हो जाएगा, प्लस 11 1 के 11 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जरा बता दो समझ में आया कि नहीं आया भैया? अभी तो सिर्फ ये हल हो रहा है भाई साहब, अभी तो ये हल हो रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो बच्चों जरा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखना है भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस बस हो गया बेटा, हो गया। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लिया जाए क्या, बस इतने में काम हो जाएगा। चलो ए क्यूब बराबर बच्चों, आप जरा देखो, सॉरी ए क्यूब कह रहे हैं, इसको हल करने पे क्या आएगा जरा देखो तो, क्या सारा 0 0 हो जाएगा। माइनस का 24, 8 5 13 11 24 यानी कि 0, माइनस का 23 18 5 23 0, 32 10 42 माइनस 42 0, 7 5 12 माइनस 12 0, 27 10 37 11 48 माइनस 48 0, 13 माइनस के 5 13 5 18 प्लस के 18 0, 5 1 6 माइनस का 6 0, 69 माइनस 15 84 प्लस का 84 0, 58 15 और 11 कितना हो जाएगा, 11 15 हमारे पास हो जाएगा 26, और 26 में 58 जोड़ेंगे तो 84 माइनस 84 यानी कि 0 0 0 0 आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा ये कैसा अपव्यू है, ये O है, यानी कि ये हमारा कैसा अपव्यू, शून्य अपव्यू है। यानी कि हमको जो सिद्ध करना था, क्या हमको क्या सिद्ध करके लाना था कि ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का हमारे पास 5a प्लस का बच्चों हमारे पास क्या 11i बराबर, यानी कि शून्य अपव्यू ओ लेके आना था, वो हमने ले आए हैं। यानी कि ये चीज तो हमने प्रूव कर दी है। ये देखो ओ आ गया है ना, ये शून्य अपव्यू आ गया। ये क्या है, शून्य अपव्यू, यही हमारा क्या है, आरएचएस है। तो एक बात तो हमने यहां से प्रूव कर दी, एक बात तो यहां से हमने प्रूव कर दी। आ गया माइनस का 13। हाँ बच्चों, वहां माइनस अगर छूट गया था, अगर वो माइनस गड़बड़ी हो जाती तो फिर आंसर ना मैच करता, फिर बवाल हो जाता। इतने बड़े सवाल में बवाल हो जाता, इतने बड़े सवाल में बवाल हो जाता, लेकिन बवाल बच गया। अब बच्चों यहां से हमको क्या निकालना है, अभी तो ये सत्यापित किए हैं भाई, 5 नंबर का सवाल है, इतना लंबा काम कराएगा। सत्यापित कर दिए हैं यानी कि दर्शा दिए हैं। अब हमको इसकी सहायता से ए इनवर्स बताना है। ए इनवर्स के लिए प्रोसेस क्या फॉलो करना पड़ेगा, वही वाला। आई वाले को उठा के इधर लेके जाते हैं, लेके जाया जाए, हल किया जाए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 5a बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 11i हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते थे जरा बताओ तो। इसके बाद बच्चों हम लोग करते थे कि हम ए इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करा देते थे। तो ए इनवर्स से अगर गुणा करा देंगे हम दोनों तरफ, ए इनवर्स यहां क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, माइनस का 6a स्क्वायर, माइनस का 6a स्क्वायर इंटू में ए इनवर्स प्लस 5a इनवर्स बराबर माइनस का 11i इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स से गुणा करा रहे हैं, ठीक है। उधर वाला हम पहले लिख लेंगे, हमारे पास क्या है, माइनस का 11 है। आई को ए इनवर्स से गुणा कराएंगे तो ए इनवर्स ही बन जाएगा बराबर, 3 में 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, ए इनवर्स मिलके 5i बन जाएगा। ठीक है, माइनस का 11 क्या बच्चों जरा देखो, माइनस का हमारे पास क्या है 11, माइनस का 11 ए इनवर्स बराबर, ए स्क्वायर वाली पूरी वो लिखो जरा, ए स्क्वायर वाली पूरी टेबल लिखनी पड़ेगी। कहां है ए स्क्वायर वाली, ये रही, क्या है 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 प्लस का 14 माइनस 6a आपको लिखना पड़ेगा। ए क्या है, ए कहां है, ये रहा 1 1 1 1 1 1 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3, ये हो जाएगा। प्लस का हमारे पास है 5i, यानी कि 5 और i हम लोग क्या लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलो जल्दी से इसको हल करो। माइनस का 11 ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, माइनस का 11 ए इनवर्स बराबर, बच्चों इसको हल कर लो एक बार जरा। ये रहा 4, ये रहा माइनस का 6, ये रहा प्लस का 5। क्या हो जाएगा बच्चों, ये रहा हमारे पास, इसको हम इधर साइड में किए दे रहे हैं, जरा देखना। माइनस का 11 ए इनवर्स बराबर, ध्यान से देखो भाई सब लोग, ये रहा 4, माइनस 6 का 1 से गुणा करा देंगे तो 6, 5 का 1 से गुणा करा देंगे तो प्लस का 5, माइनस का 3, माइनस का 6 0, 7, माइनस का 6 दूनी 12, प्लस का 0, इसका इससे कराएंगे तो हमारे पास 2, माइनस का 6 0, 8, माइनस का 6 दूनी 12, प्लस का 5, माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6, है ना, प्लस का आगे 0, यहां 1, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 6, बाकी 0, माइनस का 14, माइनस माइनस प्लस 36 का 18, बाकी 0, ये प्लस का 14 हमारे पास, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 36 का 18, इसका इससे कराएंगे तो प्लस का 5। लंबा सवाल है यार, क्या ही करोगे अब, इस तरह के लंबे लंबे सवाल आ जाएंगे तो फिर हालत खराब हो जाएगी भाई, बनाने में दिमाग खराब हो जाएगा। माइनस का भी इसको आगे लिखेंगे, हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे बच्चों। हमारे पास क्या है, माइनस का 11 ए इनवर्स बराबर, देखो 5 4 9, 9 में अगर 6 घटेगा तो 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, यहां लिखते जाएं, 3 बच गया, माइनस का 3 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 9, 7 माइनस के 12 में 7 घटेगा तो माइनस का 5 आएगा, उसके बाद 2 माइनस 6 यानी कि माइनस का 4, माइनस का 4, ठीक है। 8 5 13, 13 में अगर 12 को घटा दें तो 1 बनेगा प्लस का, उसके बाद प्लस के 6 माइनस के 3 मतलब घट जाएगा, 6 में 3 घटेगा 3 बचेगा वो भी प्लस का, माइनस के 6 में 1 घटेगा माइनस का 5, 18 में 14 घटेगा प्लस का 4, फिर 14 5 19 में अगर 18 घट जाएगा तो 1 बचेगा प्लस का, ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब माइनस 11 को बटे में फेंक देंगे, यानी कि ए इनवर्स बराबर माइनस का 1 बटे में 11, और ये क्या हो जाएगा जरा देखो तो, ये क्या हो जाएगा जरा एक बार देखो, हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस का 9 माइनस का 5, और यहां पे माइनस का 4, 1 हमारे पास आएगा 3, यहां आ जाएगा माइनस का 5, यहां आ जाएगा हमारे पास 4, यहां पे 1 आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो क्या करेंगे बच्चों, अगर आप माइनस से अंदर गुणा करके लिखना चाहो तो लिख दो, चाहे तो ऐसे आंसर लिख दो, कोई आंसर गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो आप माइनस से अंदर गुणा कर सकते हो, 1/11 को बाहर ही रहने दो, और माइनस से जब अंदर गुणा करोगे तो माइनस वाले प्लस, और प्लस वाले क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस का हमारे पास 9 हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस, माइनस का था तो प्लस का, प्लस का था तो माइनस का, माइनस का मतलब प्लस का था तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के, -4 -1। ये बच्चों हमारा इस प्रश्न का फाइनल वाला तगड़ा वाला आंसर हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर 1/11 -3 9 5 4 -1 -3 5 -4 -1, ये आंसर आ जाएगा। जरा एक बार देख लो भाई साहब, तगड़ा वाला क्वेश्चन था भाई साहब, बेहतरीन वाला प्रश्न था, ये पूरे 5 नंबर में आता है, इतना बड़ा बवाली प्रश्न है भाई साहब, ये जरा देख लो भाई साहब, इतना लंबा आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते हैं, किसी भी कीमत में बच नहीं पाएंगे, हल तो करना ही पड़ेगा, हल तो करना ही पड़ेगा, तोड़ा जाएगा दिल तोड़ा जाएगा, इसमें दिल तोड़ा जाएगा, बहुत भारी प्रश्न है भाई। रिपीट कर देते हैं हमने कैसे निकाला, और इस तरह के सवाल 5 नंबर में पूछे जाते हैं, अब तो बिहार बोर्ड नहीं पूछता, लेकिन फिर भी समझना तो है ही। क्या था हमारे पास, ए बराबर कुछ ऐसा दे रखा था, और हमको a³ - 6a² + 5a + 11i बराबर 0 था, है ना, ये था, तो हमने a बराबर लिखा, a² निकाला, a × a किया, सावधानी पूर्वक किया, कहीं मिस्टेक नहीं की, a² करने के बाद हमने a³ निकाला, a² को फिर a से गुणा किया, तो यानी कि ये आ गया, हल किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस प्लस विशेष ध्यान देना, अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई ना तो मामला निपट जाएगा, जान लो। a³ ऐसा हो गया, अब हमको सेटिस्फाइड कराना था, पहले तो हमने ये वाला इक्वेशन लिखा,
ए क्यूब वाली टेबल रख दी, -6a² वाली रख दी, +5a वाली रख दी, +11i वाली रख दी। सभी के पहले पहले एलिमेंट को जोड़ लिया, हल कर दिया, 0 0 0 सारा 0 आ गया, यानी कि O आ गया, और यही हमारा हमको दर्शाना था, शून्याव्यूह दिखाना था, हो गया। अब इसी के हेल्प की मदद से हमको ए इनवर्स बताना था, तो हमने क्या किया, 11 को उधर भेजा, -11i हो गया, और ए इनवर्स से गुणा करा दिया, तो कुछ ऐसा बन गया इक्वेशन। a² वाला रखा, -6a वाला रखा, +5i वाला रखा, हल किया तो कुछ ऐसा आया, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये जाके हमारे पास यहाँ आंसर आया। माइनस को अंदर गुणा करा देंगे तो ये हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, बताओ एक ही सवाल में आज हिम्मत हार गई आप लोगों की। दूसरा आप लोग लगाएंगे? सर आज कमेंट नहीं पढ़े हैं। हाँ, कमेंट आज नहीं पढ़े क्योंकि हमको पता था इतना बड़ा बड़ा सवाल है, अगर हम बार बार कमेंट पढ़ने पे ध्यान दिए, बार बार कमेंट पढ़ने पे ध्यान दिए तो माइंड भटकेगा, और माइंड भटका और कहीं एक आधा चिन्ह इधर उधर हुआ तो सवाल पूरा इधर उधर हो जाएगा, पूरा बवाल हो जाएगा, एकदम बवाल हो जाएगा। इस वजह से आज थोड़ा सा हम कंसंट्रेट होकर आप लोगों को बिल्कुल पढ़ाया है, तगड़ा वाला, कि पढ़ो भाई साहब, पढ़ो, कितना पढ़ोगे पढ़ो। ठीक है, अब आप लोगों के लिए बच्चों, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रश्न हम नहीं हो पा रहे हैं, 2-3 प्रश्न तो क्या ही किया जाए, 2 ही 3 प्रश्न हो पा रहे हैं तो क्या किया जाए, लेकिन कोई बात नहीं, इस वाले प्रश्न को आप लोग घर में आप लोग ट्राई करेंगे। अगर नहीं बनेगा तो कल हम फिर इसको बताएंगे, उसके बाद ही आगे वाली एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, है ना। ये प्रश्न सभी बच्चों के लिए होमवर्क में है। क्या आप लोगों से ये प्रश्न बन जाएगा? अगर बन जाएगा तो ठीक है, उसके बाद फिर छोटे छोटे 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इनको कर लीजिएगा, और जैसे अगर ये हो जाएंगे, जैसे ये 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर हो गए, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग नई एक्सरसाइज, नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे और उसके बाद बनाने का प्रयास करेंगे। कितना अच्छा समझ में आया आज की क्लास में आप लोगों को, कितना परसेंट समझ में आया आप लोग कम से कम कमेंट करके तो बता ही सकते हैं सर इतने परसेंट हमको समझ में आया है। रिहा जी, हाँ बताइए रिहा रानी जी, समझ में आया कि नहीं आया? मिस हो गया। देखो आप भैया इस तरह के सवालों को दोबारा ना पूछो यार, दोबारा पूछोगे भैया बहुत टाइम लगता है, एक ही सवाल में दिमाग खराब हो जाता है, बहुत लंबा लंबा सवाल है, दोबारा ना पूछो, क्लास आप दोबारा कर लीजिएगा, बार बार बनाने का प्रयास कर लीजिएगा, बन जाएगा, सरल, ज्यादा टफ नहीं है, गुणा करना है सिर्फ, सावधानी पूर्वक कर लीजिएगा, आपसे बन जाएगा प्रश्न। ठीक है, चलिए मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आप लोग इसको होमवर्क में जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा ना। ठीक है, अच्छा आज की क्लास में बच्चों आप लोगों को कितने परसेंट समझ में आया, एक बार जरा कमेंट करके आप बता सकते हैं। 100% में आप लोगों को बताना है कि कितने परसेंट समझ में आया है और कितने परसेंट नहीं समझ में आया है। ये इनवर्स निकालने का मेथड, ये दूसरा मेथड था, एक सहखंडज वाला था, नहीं तीसरा मेथड था, एक प्रारंभिक रूपांतरण था, एक सहखंडज वाला मेथड था, और एक ये वाला था, है ना, तीनों मेथड हमने बता दिए। यस सर, यस सर, यस सर, 60%, 70%, सुजीत जी, अमनपाल जी 70%, 75%, महिमा ममीना, अच्छा ठीक है, महिमा कुशवाहा, समझ में आया। चलो कुछ बच्चे तो भैया नो वाले लिखते हैं, भैया जो वाले नो वाले लिखते हैं ना उनको भैया पिटाई लगेगी, तुम ध्यान से पढ़ते नहीं हो, फिर कहते हो सर समझ में नहीं आया। चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिएगा, सही बच्चों को ढेर सारा प्यार है, ख्याल रखिएगा, है ना, सपने को देखते रहिएगा क्योंकि सपने देखने से ही साकार होते हैं। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊं। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार है, जय हिंद, वंदे मातरम।